नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे खास मुलाकात में। देखिए, योग को धर्म से ना जोड़े, ये कल्याण का विज्ञान है। बीमारी को भगा दे वो है योग, शरीर को निरोग बना दे वो है योग, स्वस्थ जीवन जीना सिखा दे जिंदगी की जमा पूंजी है योग। बूढ़ा हो या फिर जवान, जो करते हैं योग उन्हें नहीं छू पाते हैं रोग। आज के हमारे खास मुलाकात के क्रम में है प्रसिद्ध योग हस्ती योगाचार्य डॉक्टर हेमलता शर्मा जी, जो कि समाज के लिए आदर्श हैं और कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वागत है आपका डॉक्टर हेमलता शर्मा। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार। कैसी हैं मैम? आई एम ऑल राइट। बहुत अच्छा लगा आज हमारे स्टूडियो में आपने अपना समय निकाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की आपके लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके और आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, परिवार में कौन कौन है? जी देखिए, परिवार के अंदर जहाँ तक सवाल है तो मैं मेरे परिवार की एक चौथी बिटिया हूँ उस घर की। और अभी मेरी शादी के बाद मेरी फैमिली के अंदर सभी जो परिवार वाले होते हैं वो सभी हैं। ससुर जी हैं। अच्छा। मेरे 2 बच्चे हैं और हम दोनों हैं जो योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वैसे बेसिकली आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ का है? जी, मेरा जन्म पुष्कर का है। मैं पुष्कर से हूँ और वहाँ ही मेरा एजुकेशन सारा हुआ है। गायत्री शक्तिपीठ से मेरा सारा ग्रेजुएशन हुआ है और उसके बाद में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमडीएस यूनिवर्सिटी से किया है। और मेरा जो एमसीए जो हुआ है वो मेरा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। और उसके बाद मैंने योग के अंदर मास्टर्स किया और अब मैं योग के अंदर पीएचडी कर रही हूँ। उसका मेरा आखिरी साल चल रहा है। बहुत बढ़िया मैम। थोड़ा जानना चाहेंगे, योग गुरु हैं आप, तो योग से इतना जुड़ाव आपको कब हुआ? आपने मतलब इसको अपना प्रोफेशन कैसे बना लिया, कब से बना लिया? शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी, किसने आपको शिक्षा दीक्षा दी है? साथ ही हम जानना चाहेंगे कि योग का दुनिया में जो आपका असाधारण प्रदर्शन है उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। आप एक प्रमाणित योग टीचर भी हैं, तो कैसे बनी आप? जी देखिए, योग पे मेरा रुझान जो है वो ये होता है कि योग में कहा जाता है कि संस्कार जो हैं वो जब आपके प्रफुल्लित होते हैं तो अपने आप ही उस दिशा में आपको खींचते हैं। उससे पहले हम एक बहुत अच्छी संस्था के अंदर, स्कूल के अंदर आईटी एचओडी थे। अच्छा। और जब समय मिला हमें तो फिर हमने योग की दिशा के अंदर थोड़ा सा योगी क्लासेस ली। जो हमारे हस्बैंड हैं वो ऑलरेडी योग के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो उनकी कक्षाएं लेने का हमें सुअवसर मिला। तो उससे जब हमने कक्षाएं ली तो हमको लगा कि हेमा आप योग के लिए बने हो। एक अंदर से आवाज आई कि आपके हस्बैंड ने आपको मोटिवेट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आप मतलब हम जानना चाहेंगे कि सर कहाँ से है? सर मतलब सर शुरू से ही योग क्षेत्र में थे, उनका शुभ नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। उमेश शर्मा जी हैं उनका शुभ नाम। और उन्होंने 2007 के अंदर ही योगाश्री योगा सोसाइटी की स्थापना करी थी उन्होंने। अच्छा। और उसी के बाद जब हमको सुअवसर मिला 2010 के अंदर, तो उससे पहले हम बहुत अपनी ही लाइफ के अंदर बिजी थे। सही बात 2 बच्चों को रखना और सब कुछ घर गृहस्थी को संभालना, स्कूल की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी। बिल्कुल महिलाओं पे होती भी बहुत जिम्मेदारियां तो फिर वो अवसर मिला, हमें सुअवसर मिला, विंटर ब्रेक मिला तो हमने ज्वाइन किया उसको। और फिर ऐसा हुआ कि जब ज्वाइन किया 10 डेज के ब्रेक में तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा फील्ड है। मतलब आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको बड़ा स्ट्रांग कर देता है। तो क्यों ना हेमा आप इसी फील्ड को आप चुने। और ये जो एक टीचर्स को सिखाने की जो कला है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थी, तो उसने भी बड़ा साथ दिया। और होते ना संस्कार आपके बनते हैं। संस्कार गायत्री शक्तिपीठ से हमारा एजुकेशन हुआ है तो वो संस्कार वहां से थे। जी। तो उजागर करने का काम आप दोनों ने एक दूसरे को किया, सपोर्ट बनकर। तो फिर आपके बच्चे भी बहुत योग में उनका रुझान होगा, क्योंकि माता पिता को देखकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से बहुत छोटी थी तब मेरी बिटिया योग करने लग गई थी और वो बहुत अच्छा योग करती थी। और मेरा बेटा भी बड़ा फ्लेक्सिबल, और उसने भी लिम्बो रिकॉर्ड बनाया था स्केटिंग करते हुए। तो हाँ, बॉडी उनका सही है और योग को वो समझते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है और कैसे ये अपने लिए बहुत अच्छा लाभदायक हो सकता है। कहने का मतलब है काफी सपोर्टिव हस्बैंड, काफी सपोर्टिव फैमिली है आपकी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत हंसमुख हैं, आपके फेस पे जो चार्म है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर। आगे आपसे वार्तालाप जो है हम जारी करेंगे। आप जानना चाहेंगे आपके जीवन में योग का महत्व क्या है? योग का महत्व मेरे लिए जीवन में, योग जो है वो सब कुछ है। योग मतलब मुझे अपने आप से जोड़ता है और योग का मतलब ही ये होता है जोड़ना। तो कहीं ना कहीं जब हम योग करते हैं तो हम अब स्वयं से जुड़ते हैं। अपनी जो सारी, जैसे होता है ना, योग संभावनाओं को संभव आकार देता है योग। तो आपके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है, आपके अंदर जितनी भी आप कुछ कर सकते हो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, तो योग एक होलिस्टिक हेल्थ है जो आपको संपूर्ण तरह आपको फिट रखता है, यंग रखता है और हमेशा एक समझदारी,
मतलब योग चेतना जागृत करने का कार्य करता है। तो वो योग के माध्यम से हमारे अंदर आया और हमने इस फील्ड को चुना। इस फील्ड को आपने तो चुना, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे मैम कि आपको काफी एक्सपीरियंस है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। कुछ सवाल हम करना चाहेंगे। योग में कुल कितने जी आसन होते हैं, योग के नियम कितने होते हैं, सूत्र कितने होते हैं? जी, देखिए जहाँ तक योग कहाँ से आया है, तो देखिए योग का कहाँ से आया ये अभी तक नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये बहुत कहते हैं आदि योगी शिव जी, बिल्कुल, उनके उनसे उतरा है योग, ऋग्वेद। तो इसमें है तक उसके बाद हमारी योग जो है हमारे वेदों में आया। तो ऋग्वेद में पहला उसका प्रमाण मिला, उसके बाद में कठोपनिषद है, उसमें योग की परिभाषा मिली हमें। उसके बाद धीरे 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 पतंजलि योग सूत्र है, उसके बाद हठ योग प्रतिपिका जो निकली है उसके अंदर योग है। तो इस तरह से हठ रत्नावली है, हठ गहरण संहिता है, तो उसके वास्तव में जो ऑथेंटिक योग है वो सारे उसके अंदर निकले हैं। और हमारी भगवत गीता के अंदर योग के इतने सारे प्रकार है हमारे, चाहे आप कर्म योग को ले लीजिए, भक्ति योग को ले लीजिए, ज्ञान योग को ले लीजिए, सांख्य योग को ले लीजिए, योग को ले लीजिए, तो वो सब कुछ एक बहुत बड़ा ये ऑथेंटिक योगा बुक्स है, टेक्स्ट है, जो हमें बताती है योग क्या कर सकता है और कैसे आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। गौतम बुद्धा जी बिल्कुल, बहुत बड़ा हाँ, महावीर स्वामी और उनका भी बहुत रहा है। और योग में जहां तक आपने पूछा कि कुल कितने आसन होते हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जितनी योनियां होती है, तो 84 लाख हमारी योनि होती है, तो उसमें ही 84 लाख आसन ऐसा बताया गया है आदि योगी शिव जी के द्वारा। उसमें से 84 आसनों को प्रमुखता दी गई। उसमें से भी हर एक ग्रंथ के अंदर अलग है। जैसे हठ प्रदीपिका है, उसके अंदर 15 आसनों को प्रमुखता दी गई है। गहन संहिता है, उसके अंदर 34 आसनों को प्रमुखता दी गई। तो हर एक उसके अंदर आसन आपको मिलेंगे, पर आसन करने के नियम क्या होने चाहिए, कुछ रीति नीति से यदि आप आसन करते हैं तो ही वो आसन आपको फायदा लाभकारी आपके लिए होगा। ठीक है, सूत्र कितने होते हैं लगभग बता? लगभग सूत्र ये होते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो जो अष्टांग योग, जो 8 हम इसके सूत्र कहते हैं अष्टांग योग, जैसे इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 लिम्स होते हैं, जिसको अष्टांग योग हम कहते हैं। और वो हमें राजयोग की तरफ ले जाता है। जो हमारा क्लासिकल योग है वो हमें राजयोग की तरफ ले जाता है। तो हठ योग से ही राजयोग की सिद्धि होती है। तो ये है कि इतनी सारे सूत्र और लयबद्ध तरीके से हमें बताए हैं कि डायरेक्ट आप चाहे कि आप समाधि तक पहुंच जाए तो ये नहीं हो सकता। आपको एक बाय एक, सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, तब आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। यानी कहा जाता है कि व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अपने इंडिविजुअल चेतना को जोड़ना, तो वो काम एकदम नहीं होगा। आपको एक प्रारूप है, उसके साथ आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तो फिर डायरेक्ट वो चीज आपको अचीव हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया। आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि योग से जीवन के कौन कौन से पहलू को जो है व्यक्ति बेहतर बना सकता है? क्या किसी भयंकर बीमारी से भी निकला जा सकता है योग के द्वारा? क्या कारण है आजकल कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, इसका कारण मैं ये जानना चाहूंगी, कहीं खराब जीवन शैली तो नहीं है? जी देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपने हमसे किया वो ये था कि योग जो है वो किस तरह से कौन कौन से योग से जीवन के कौन कौन से पहलू को व्यक्ति बेहतर बना सकता है। तो योग ही ऐसा माध्यम है जो आपके ना केवल फिजिकल बॉडी पे आपके प्रभाव डालता है, बल्कि आपकी भावनात्मक आपका उसमें है, उससे आपके मेंटल बॉडी है, आपकी इमोशनल बॉडी है, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, आपकी वैचारिक जो क्षमता है उसको भी उभार के रख देता है योग। तो योग वही कला है कि जीवन जीने की कला सिखाता है योग। तो वास्तव में योग के अंदर वो सब कुछ है। फिर आपने पूछा हमसे कि क्या भयंकर बीमारी मतलब बड़ी बीमारियों से भी योग के द्वारा निकला जा सकता है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि योग एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है और वो बीमार है और ये बीमारी के साथ में वो मेडिसिन चल रही है और योग भी चल रहा है, वो ले रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी हीलिंग कैपेसिटी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ सकता है। और आजकल हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, नेचुरोपैथी की तरफ लोग थोड़ा कम जा रहे हैं, आयुर्वेदिक अस्पताल की ओर। हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, बिजनेस अच्छा खासा कर रहे हैं, तो क्यों, क्या कारण है? ये सब कुछ जो हमने करा है वो खराब जीवन शैली की वजह से है। लाइफस्टाइल हमारी अपने चेंज कर ली है, प्रकृति के हिसाब से चलना हमने चेंज कर दिया है। जब हमें जागना है तब हम सोए रहते हैं और जब हमें सोना है तब हम जाग रहे हैं। क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, जैसे अन्नमय कोश है हमारा, तो अन्नमय कोश को किन किन चीजों की आवश्यकता है वो हमें पता नहीं है। फिर आपका प्राणमय कोश है जो आपको प्राणों को मजबूत बनाता है, आपके वाइटल फोर्स को मजबूत बनाता है, अपनी जीवनी शक्ति को उभारता है। तो आप प्राणायाम किस रीति नीति से कर रहे हो उस पर बड़ा असर देता है। फिर उसके अंदर एक और कोश आता है जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश।
जहाँ आपका मन, आपके विचार चलते हैं, तो किस तरह से आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अपनी सेंसेस को किस तरह से, जितना बाहर इन्वॉल्व करोगे सेंसेस उधर ही भागेगी। यदि आप उनको इंट्रोवर्ट कर लोगे तो आप अपने आप ही अपनी तरफ डाइवर्ट हो जाओगे और अपने आप को समझ जाओगे। तो यही होता है योग के अंदर, अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, आपका विज्ञान में कोश, वो एक चेतना होती है कि क्या सही है क्या बुरा है, वो हमें सब देख के अडॉप्ट करना होता है। तो अपने आप जब जीवन के अंदर हम अच्छे स्टेप्स लेते हैं और योग में स्टेप्स लेते हैं तो हम जीवन में हमेशा अच्छा ही करते हैं और वो फिर हमें आनंद में कोश तक ले जाता है। हमेशा चेहरे पे हमारी स्माइल रहती है, जैसे कि आपके चेहरे पर है और ये बनी रहे, हम चाहेंगे। देखिए मैम, हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि देखिए पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु मानता है। अब तो विदेशों में भी आपने देखा होगा कि लोग योग की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। अब मैंने कहीं कहीं देखा है कि अपने इंडिया से ज्यादा प्रचलन में आ गया है योग वहां पर। तो क्या कहना है इस पे, क्या विचार हैं आपके? देखिए, हम वास्तव में विश्व गुरु तो है ही हमारा भारत, क्योंकि भारत की जड़ें बहुत मजबूत है, क्योंकि अध्यात्म हमारे रगों में बसा है। बिल्कुल सही कहा। तो हमारी जड़ें जो है वो और हमने क्या किया है, वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में वो जड़ें हमने कहीं ना कहीं कमजोर कर ली। वेस्टर्न कल्चर अब हमारे भारतीय कल्चर को ज्यादा अपना रहा है। आपने देखा होगा, आप कपड़ों में देख लीजिए, वहाँ की औरतें जो है अब साड़ियां पहनती हैं, इयररिंग्स डालती हैं बड़े बड़े, और हम ज्यादा वहां से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि वो उस जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है ना, जो भौतिकता वाली लाइफ है, उससे वो उभर चुके हैं। अब उनको पता है कि शांति कहाँ है, तसल्ली कहाँ है, सुकून कहाँ है। तो अब वो आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। और तो इसीलिए होता है कि इसमें हमारा भारत जो है अब वास्तव में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से योग को हम प्रमाणित करें और योग के माध्यम से असली योग क्या है उसको हम पूरी दुनिया तक फैलाएं। और अच्छी बात है, इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे यानी सभी सामूहिक रूप से एकजुट होके सारे विश्व वाले एक प्लेटफॉर्म पे आके हम उस योग दिवस को मनाते हैं, योग की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं कि योग को अडॉप्ट करोगे तो पूरी लाइफ आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और व्यस्त रहोगे। बहुत ही खूबसूरत आपके जवाब हैं। और मैं एक छोटी सी चीज एक पर्सनली जानना चाहूंगी आपसे कि क्या योग के माध्यम से खुद को ढूंढा जा सकता है? क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, बहुत डीप सवाल है पर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है, कि योग के माध्यम से क्या खुद को ढूंढा जा सकता है? क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि हम दूसरों के पीछे भागते हैं पर खुद को खो देते हैं। क्या क्या आपके विचार हैं? देखिए, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। योग के अलावा तो ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हमें आत्मसात करवा दे। बहुत सही बात है। मन को शांति दे दे। जब जब हम योग करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया से हम कट ऑफ होंगे, अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करेंगे। और जब 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 हम अपनी आत्मा के करीब जाते हैं तो मन जो है, वो इंद्रियां हैं जो हमें बाहर भगाती है, तो मन क्या करेगा, उन इंद्रियों पे लगाम लगा लेगा तो अपने आप ही हमें शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। और आजकल हमको देखने में आया कि डिप्रेशन मैं इसी सवाल पे बिल्कुल आपसे आ ही रही थी कि आपने देखा होगा कि मन को शांत रखने में योग का महत्व बताया जाता है आजकल। जैसे आपने डिप्रेशन की बात की तो बड़ी आम चीज हो गई है, सब लोगों में देखा जाता है। जारी रखें आप। हर व्यक्ति मतलब कि हम कहें कि डिप्रेशन से जूझ रहा है, एंग्जाइटी से जूझ रहा है। आजकल इतने सारे केसेस हमारे पास आते हैं, उनको और कुछ नहीं है, उनको डिप्रेशन ही है, क्योंकि पूरा नेगेटिविटी से वो घिर चुके हैं। छोटी सी ऐसे होता है कि जीवन के अंदर राई आई तो लगता कि पहाड़ आ गया, और जब आप योग करते रहोगे तो यदि पहाड़ भी आएगा तो लगता है राई है। तो जीवन के अप डाउन तो चलने वाला है, तो चलता रहेगा। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, तो ये तो सबके जीवन में चलता है। और हम ये समझ लें कि डिप्रेशन हम क्यों जा रहे हैं, डिप्रेशन क्योंकि हमारा आत्मबल कम हो गया है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, हमने अपने आप पे काम करना बंद कर दिया है। हम बाहरी दुनिया लोगों पर फोकस ज्यादा इन्वॉल्व से ज्यादा बिल्कुल वो ज्यादा प्रायोरिटाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आजकल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। जब योग की तरफ आएंगे, योग की तरफ मुड़ेंगे तो अपने आप ही आपको आत्मिक शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो आप उभर के बाहर आओगे, वापिस से अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करके जीवन में आगे बढ़े। और यही कारण होता है कि दूसरों की वजह से दूसरी जगह ध्यान केंद्रित होने पर हम अपनी ही जिंदगी का लक्ष्य भूल जाते होंगे, भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रितिका जी, बिल्कुल। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यस्त कार्यक्रम में एक अग्रणी योग शिक्षक के रूप में आप आत्म देखभाल को कैसे करती हैं? इतने बिजी स्केड्यूल में आप अपनी खुद की टेक केयर कैसे करती हैं? देखिए, जैसे मोबाइल को चार्ज करना हम कभी नहीं भूलते, तो वैसे हम अपने आप को चार्ज करना कभी नहीं भूलते। मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज रहनी चाहिए, तो हमारी बैटरी भी 100% चार्ज रहनी चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के हम अपने लिए अभ्यास करते हैं। कितने बजे? मैम मैं थोड़ा ऐसे जानना चाहूंगी कि कितने बजे आपका क्या स्केड्यूल रहता है? हमारा स्केड्यूल तो होता है कि हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त? जी बिल्कुल।
और उसके बाद हमारी कक्षाएं शुरू हो जाती है 5:30 बजे। तो वो 1.5 घंटे का जो समय होता है उसमें हम अपने लिए समय निकालते हैं और अपने आप को 100% चार्ज करते हैं, ताकि दिन भर हमारी ये शरीर की गाड़ी, माइंड की गाड़ी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड रहे। बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि होना चाहिए सारी चीजों में, तभी जाके आप कोई भी चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो आपको आपके क्षेत्र के अन्य लोगों से अलग बनाता है? वो है कि हम बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं रहते, ठीक है, दिखावे में विश्वास नहीं करते, जैसे हैं वैसे हैं। ये पहली बात मुझे कॉन्फिडेंस देती है। और साथ में एक इनर सेटिस्फेक्शन होता है आपका खुद का, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इनर सेटिस्फेक्शन आपको देते हैं कि जो आप सिखा रहे वो ऑथेंटिक चीज आप सिखा रहे, तो अपने आप आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा हो जाता है, तो इसीलिए ये ऑरा वैसा हो जाता है, यूएसपी आपका वो बन जाता है कि जो चीजें लिखी हुई हमारे शास्त्रों के अंदर, योग के शास्त्रों में, टेक्स्ट बुक्स में, वो हम सर्व कर रहे, तो वो अपने आप भी कॉन्फिडेंस लेवल हमें आता है और दूसरों के शिक्षकों से हमें थोड़ा सा अलग बनाता है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी और रुचियों के बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए मेरी रुचियां तो बहुत सारी हैं। थोड़ा प्लीज बताएं। योग तो करना है ही मेरी रुचि, और साथ में हमको बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है हमें कि किसी की काउंसलिंग करना, किसी को अगर दुनिया में कोई भटक रहा है तो हम उसको समझाएं कि आप ठीक हो सकते हो, ये अपना खुद का मेरा इंटरेस्ट होता है। और खासकर महिलाएं यदि मेरे सामने आ जाती है तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अपने आप को कम मत समझो, आप महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इसके अलावा आपकी प्रोफेशन में जिन फील्ड से आप जुड़ी हैं थोड़ा बताएं प्लीज। जी जी जी, मैं नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और महिला सशक्तिकरण के लिए ये होता है कि हाँ, जो भी महिलाएं हैं जो जूझ रही हैं, तो उन महिलाओं को हम हमारे यहाँ पे योगा टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं ताकि वो आत्मनिर्भरता का अनुभव करें, और यदि वो पारिवारिक सामाजिक कोई समस्याओं से जूझ रही हैं तो वो योग के माध्यम से कैसे बाहर निकल सकती है, अपनी आपको संभावनाओं को संभव बना सकती है, अपने आप के द्वारा उन ऊर्जाओं को जगाकर वापस से अपनी लाइफ को सही पटरी पे ला सकती है। तो ऐसा हम करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोगों तक कोई पहुंचना चाहे योगा स्थली तक तो कैसे पहुंच सकता है जो आपको देख रहे हैं? भाई हमारे तक तो पहुंचना बहुत आसान है। बताइए फिर से। योगा सोसाइटी आप गूगल पे सर्च करिए, क्योंकि जो नए लोग हैं ऐसे तो सब जानते हैं आपकी संस्था के बारे में, बट जो नए हैं आप यदि योगाचार्य हेमलता शर्मा भी डालेंगे तो हमारा नंबर यूनिवर्सल नंबर है, सभी को मिल जाएगा, और सभी आम लगे जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पे हम हैं, और आप सर्च करेंगे तो हम आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप हमें कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट में आके, सेंटर पे आके, हमारे स्कूल में आके आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आपके लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या मायने रखता है और आप 2024 में इसके महत्व को कैसे देखती हैं? देखिए इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम जो है वो योग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए कैसे योग कार्य कर सकता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो बहुत मेरे को अपने आप को बड़े इसके मायने मेरे लिए और भी ज्यादा हो जाते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मतलब सभी ने उसको सामूहिक रूप से योग की शक्ति को स्वीकारा है, इम्पोर्टेंस दी तो है। वो सब मिलकर हम योग की ऊर्जा को उस दिन हम सेलिब्रेशन के रूप में उसको मनाते हैं, और साथ में ये हो जाता है कि इसके महत्व को 2024 में कैसे हैं, तो 2024 जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए रखा गया है। तो इसमें बहुत ध्यान देंगे कि महिलाएं पूरी समाज की धुरी होती है, पूरे परिवार की धुरी होती है, तो यदि महिला पूरी तरह से अपने आप को मजबूत कर ले, सशक्त हो, समर्थ हो, बिल्कुल परिवार को आगे ले जाने का काम महिला को होता है। जी जी, तो वो मजबूत कर ले तो उसको बहुत कुछ वो अपने कैरियर को बनाते हुए, अपने आप के लिए थोड़ा एक स्पेस निकालते हुए अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं और स्वयं का भी ध्यान रख सकते हैं, और महिलाओं को जो बीमारी होनी है, बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, उनसे भी वो निजात पा सकते हैं। अवेयर नहीं है ना, कुछ ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, क्योंकि आप वैसे महिला सशक्तिकरण पे काम करती हैं, तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी मैं। देखो गाड़ी के दोनों पहिए काम करे तो ठीक रहता है। बहुत अच्छी बात है। हम अभी मॉडर्न लाइफ के अंदर जी रहे हैं, तो करियर बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए करियर बना रहे हैं तो वही होता है कि अगर महिला सशक्त हुई, समर्थ हुई, मजबूत हुई, तो वो अपने परिवार को देखते हुए अपनी जॉब प्रोफाइल की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी उसको निभा सकते हैं, दोनों साथ साथ। जी जी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, योग को करियर के रूप में भी क्या देखा जा सकता है, या यूं कहे कि देखा जा रहा है? क्या इस दिशा में सरकार के कोई बड़े कदम उठा रही है, कोई बड़े, आपको क्या लगता है? देखिए योग को करियर के रूप में बिल्कुल देखा जा सकता है।
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से भी, YCB जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसकी तरफ से भी बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा इंडियन योगा एसोसिएशन है, उसके भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं। ठीक है। तो इस तरह से सर्टिफाइड कोर्सेज, हाँ, कोर्सेज चला रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे भी ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। और अभी तो योग ने स्पोर्ट्स में भी एंट्री मार ली है। योग जो है वो आप नेट GRF करके आप बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट, क्या सरकारी नौकरी भी पाई जा सकती है? कॉलेज में लग सकते हैं, सरकारी नौकरी भी मिल सकते हैं। क्योंकि आजकल इसको जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसको सर्टिफिकेट लगाना, अगर आप नेट में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो वो कंपल्सरी कर दिया गया है। ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा है। और काफी जगह ऐसा हो गया है कि उनको मान्यता दे दी गई है। और स्कूल में CBSE के अंदर योग कंपल्सरी हो गया है। हाँ। तो योग शिक्षकों के लिए बहुत, मतलब अगर आप ढंग से योग सीख लें और स्किल को ढंग से आप डेवलप कर ले, योग क्या है उसको पहचान के यदि आप जाते हैं, तो आपके पास इतने रास्ते, इतने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, वेलनेस सेंटर्स खुल गए हैं, और इतने सारे आपके ये संस्थाएं खुल गई, स्कूल्स हैं, तो आप कहीं भी अपने कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। पता है, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, कॉलेज की बात करी थी। मेरे दिमाग में ये सब था कि मैं आपसे जरूर पूछूंगी। मुझे हमेशा फील भी होता है, आपको नहीं लगता है कि हर स्कूल्स में योग कंपलसरी हो जाना चाहिए? कि बच्चों की जब जड़ें मजबूत रहेंगी, संस्कार मजबूत रहेंगे, तो उनका भविष्य तो अच्छा होना है। क्या कहना है आपका? रितिका, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि आपको, मतलब कि ये हो चुका है, ये कंपल्सरी हो चुका है मैम, हो चुका, पर ज्यादातर स्कूल्स में हमने अभी ये चीजें नहीं देखी, कहीं कहीं देखी कमी ये रह गई कि हम जो सही स्कूल्स में होना चाहिए, मतलब कमी कहाँ रह गई, जो ऑथेंटिक है, जो सर्टिफाइड योगा टीचर्स है, उनको वो नहीं लगा रहे। वो PTI जो भी स्कूल में है, फिजिकल ट्रेनर है, उन्हीं को थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार सिखा के, योग सिखा के वो सिखा रहे, तो वो पूरा अपना 100% दे नहीं पाएंगे। योग में जो शिक्षक है, जो वास्तव उसको योग कैसे करवाया जा सकता है, उसको वो कला पता है, तो वो अगर बच्चों को करवाएंगे तो वास्तव उनके जड़ें मजबूत होंगी और मैं हमारे एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे, देख पाएंगे। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप दुनिया भर के जो भी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या संदेश के रूप में साझा करना चाहेंगे? साथ खासकर मैं बात करूं महिलाओं और युवाओं के लिए, क्या संदेश है आपका? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, मैं तो यही कहूंगी कि योग जैसा है उसको वैसा अपनाएं, अपना जो ट्रेडिशनल योग है उसको अपनाएं। ये जो आजकल मार्केट के अंदर योग चल रहे हैं, वो केवल योग नहीं, वो एक्सरसाइज बन के रह गया है। तो आप योग जो वास्तव में जोड़ देता है आपको अपने आप से, और आपको बता देता है कि आप कितनी सारी चीजें आपके अंदर आप पॉसिबल कर सकते हो, संभव बना सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो, तो वो हम आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। और योग करने की जो एक होता है कि डेडिकेशन के साथ में कांस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब आपको लगातार, आप सोचे कि 1 महीना योग कर लिया मेरे ऊपर असर आ जाए, नहीं आएगा। आपको लगातार अपने समय देना पड़ेगा और वो योग को एज ए लाइफ स्टाइल लेना पड़ेगा। जैसे भोजन करना बहुत जरूरी है, वैसे योग करना बहुत जरूरी है, तब जाके योग आपके ऊपर असर करेगा। और खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए मैं तो ऐसा संदेश देना चाहूंगी कि चारों तरफ जब हम देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं में जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है, कम हो रही है। और महिलाएं जो करना चाह रही है, वो उभर के बाहर नहीं आ पा रही, कर नहीं पा रही, क्योंकि उनको डोमेस्टिक वर्क भी करना है, घर की गृहस्थी भी संभालनी है, उनको जॉब प्रोफाइल का भी संभालना है। और अगर इंडियन सोसाइटी के अंदर अपने हैं, तो महिलाओं के ऊपर हाँ जिम्मेदारी रहती है, पर उन जिम्मेदारियों को रखते हुए आज यदि वो योग पे काम कर ले, योग अपने जीवन में अपना ले, तो बहुत अच्छी एजुकेशन फील्ड के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो बहुत सारी इतनी सारी फील्ड है जिसके अंदर अपने लिए जी बना सकती हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। आज आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला है हेमलता जी, और हम चाहेंगे कि दोबारा भी आप योग दिवस के अलावा भी किसी दिन आप जरूर हमारे स्टूडियो आए। हम कुछ महिलाओं पर चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ, तो काफी कुछ, और आपके साथ बैठ के जो आपका ऑरा है बहुत ही खूबसूरत है। आपके और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए हम धन्यवाद ये देना चाहेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात सोची कि महिलाओं के लिए वास्तव में योग कैसे सिद्ध हो सकता है, कैसे बहुत सारी बीमारियों से हम जो जूझ रही हैं महिलाएं, वह कैसे बाहर आ सकती हैं। तो इस दिशा में श्योर हम काम करना चाहेंगे। जरूर हम इस बारे में फिर से आपसे कभी चर्चा जारी करना जरूर चाहेंगे। तो अभी के लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, शारीरिक मानसिक सेहत को बेहतर बनाना है, रोज योग करना है और अपने को भी सिखाना है। इस सोच के साथ आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ थी प्रसिद्ध योग हस्ती, योगाचार्य डॉक्टर हेमलता शर्मा जी, जो कि समाज के लिए आदर्श है। और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद।